फारूकी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से की, और वो है आर्टिकल्स। तो आज हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि भाई ये आर्टिकल्स होते क्या हैं, फिर ए और एन का चक्कर क्या है उसे समझेंगे। इसके बाद आएगा द का नंबर, और हाँ, ये भी देखेंगे कि कहां पर कोई आर्टिकल लगाना ही नहीं है। और आखिर में जो आम गलतियां होती है ना, उनको ठीक करेंगे और फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल कि ये आर्टिकल्स आखिर हैं क्या भला? सिंपल सी बात है। आर्टिकल्स मतलब ए, एन और द, ये वो खास शब्द हैं जो हमेशा किसी नाउन यानी कि संज्ञा के ठीक पहले आते हैं। चलिए अब आते हैं हमारी पहली कैटेगरी पर, इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब ए और एन। इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी आम मतलब नॉन स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो। अब इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत सीधा साधा रूल है। ए लगता है कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन की आवाज से पहले, और एन लगता है वॉवल साउंड यानी स्वर की आवाज से पहले। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ए का इस्तेमाल उन शब्दों के साथ होता है जिनका साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जैसे अ बॉय, अ कैट, अ बुक, अ हाउस। सिंपल। और बिल्कुल वैसे ही एन का यूज होता है वोवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के लिए, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज। क्लियर है? और अब आता है असली खेल। यहीं पर वो साउंड सुनो, स्पेलिंग नहीं वाला रूल काम आता है। देखिए, यूनिवर्सिटी शुरू तो यू से होता है जो एक वॉवल है, लेकिन इसकी आवाज य की है, यू। ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम ए यूनिवर्सिटी कहते हैं, एन नहीं। और दूसरा एग्जांपल देखिए, आर। इसमें एच साइलेंट है और आवाज आ से शुरू होती है जो वॉवल साउंड है, तो यहां लगेगा एन आर। देखा, सब साउंड का खेल है। ठीक है, तो ए और एन तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की, यानी द की। इसका इस्तेमाल किसी पक्की चीज के लिए होता है। मतलब द का सीधा सा काम है किसी स्पेसिफिक नाउन की तरफ इशारा करना। ऐसी चीज जिसके बारे में या तो पहले बात हो चुकी है या फिर सबको पता है कि किसकी बात हो रही है। इसके कुछ कॉमन यूज देखते हैं। पहला रूल, जब हम किसी चीज के बारे में दूसरी बार बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा आई सॉ अ डॉग। अब अगली लाइन में मैं कहूंगा द डॉग वॉज ब्लैक। यहां द लगा क्योंकि अब हम किसी भी कुत्ते की नहीं बल्कि उसी खास कुत्ते की बात कर रहे हैं। दूसरा, जब यह अंडरस्टूड हो कि किसकी बात हो रही है, जैसे क्लोज द डोर मतलब कमरे का वही दरवाजा बंद कर। द का इस्तेमाल उन चीजों के लिए भी होता है जो अपने आप में यूनिक हैं, मतलब दुनिया में एक ही हैं, जैसे द सन, द मून। और हाँ, सुपरलेटिव्स के साथ तो ये हमेशा ही आता है, जैसे द बेस्ट स्टूडेंट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। और जाहिर है मशहूर इमारतों के नाम के साथ भी द लगेगा, जैसे द ताजमहल। तो हमने ये तो देख लिया कि ए, एन और द कहां लगाना है, पर अब एक और मजेदार बात कि कहां पर हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। जी हां, इसे कहते हैं जीरो आर्टिकल। तो ये जीरो आर्टिकल कहां लगता है? देखिए, ज्यादातर देशों के नाम के साथ इंडिया, चाइना, कोई आर्टिकल नहीं। भाषाओं के साथ हिंदी, इंग्लिश, कोई आर्टिकल नहीं। खेलों के नाम क्रिकेट, फुटबॉल, कोई आर्टिकल नहीं। और खाने पीने की चीजें या अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे आई लाइक मिल्क, द मिल्क नहीं। और हां, एक जरूरी बात याद रखनी है, पूरी पर्वत श्रृंखला जैसे द हिमालयस के साथ द आएगा, लेकिन एक अकेली चोटी माउंट एवरेस्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए, बहुत कुछ सीख लिया, अब टाइम है इसे पक्का करने का। तो जल्दी से कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं और एक क्विक रिवीजन करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, आर्टिकल लगाना ही भूल जाना। बहुत लोग बोलते हैं आई एम स्टूडेंट। ये गलत है। सही क्या है? आई एम अ स्टूडेंट। मिस्टेक नंबर 2, हमारा गोल्डन रूल भूल जाना, मतलब साउंड और स्पेलिंग में कंफ्यूज होना। फिर से याद दिला दूं, एन यूनिवर्सिटी बिल्कुल गलत है। सही है ए यूनिवर्सिटी, और ए आवर नहीं, एन आवर है। और तीसरी सबसे कॉमन गलती है द को कहीं भी लगा देना। याद रखिए, आई लाइक द मिल्क गलत है। सही है आई लाइक मिल्क। और द इंडिया भी गलत है, सिर्फ इंडिया सही है। तो लीजिए, ये टेबल सब कुछ एक जगह पर ले आई है। जो भी हमने सीखा उसका एक क्विक रिवीजन। ए मतलब कॉन्सोनेंट साउंड,
एन मतलब वॉवल साउंड, द मतलब कोई खास चीज और जीरो आर्टिकल मतलब जहां कुछ नहीं लगाना। इस टेबल से सब कुछ याद रखना एकदम आसान हो जाएगा। तो अब जब सारे रूल्स पता चल गए हैं तो एक सवाल है, अब अपनी इंग्लिश में सबसे पहला सेंटेंस कौन सा ठीक करने वाले हैं?